13.1 के 6 क्वेश्चन तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। 7th क्वेश्चन से हमको जो है पढ़ना था। 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं कैप्सूल वाला, और 6th क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करके चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical टॉप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। इफ़ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर, सिलेंडर की बता रहा है बेटा, कह रहा है अगर सिलेंडर की जो हाइट है अगर वो 2.1 है और अगर सिलेंडर का जो डायामीटर है वो जो है वो बेटा 4 है, तो डायामीटर अगर 4 है, कल ही मैंने आपको सिखाया, तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 2। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द ये कह रहा है इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर दिस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8, मतलब कि स्लैंट हाइट किसकी होती है? स्लैंट हाइट जो होती है वो कौन की होती है? सिंपल सी बात है, ये कितनी है? ये 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस तरीके का टेंट बनाने के लिए कितने कैनवस की मेरे को जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये बताइए। और कैनवस की कॉस्ट भी बताइए कितनी आएगी अगर वो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। और नीचे लिखा हुआ है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। केवल ऊपर ही लगेगा, बेस पे कोई भी कैनवस जो है, कपड़ा जो है वो नहीं लगने वाला है। इस तरीके का ये जो शेप बनी है, इस तरीके का मेरे को एक टेंट बनाना है। तो टेंट सिंपल सी बात है, ऊपर से ही कवर होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आपको लिखना है कि कितना कैनवस लगेगा। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे आप इसमें? यहाँ पे आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको जोड़ देंगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वाले को जोड़ देंगे। सिलेंडर का और कोन का दोनों के कर्व्ड सरफेस को जोड़ देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है। कोन का जो होता है ये होता है पाई आर एल, सिलेंडर का जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच, ये होता है जी। दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा, पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अच्छा देखिए कॉमन क्या आएगा बेटा, पहले कॉमन देखिए कैसे मैंने आपको सिखाया कॉमन लेना। इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, कॉमन आ जाएगा। इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन केवल तभी आता है अगर सेम है। रेडियस बेटा सिलेंडर की कितनी है? 2 है, और कोन की कितनी है? उसकी भी 2 ही है, क्योंकि उसी के ऊपर सरमाउंटेड है। यहाँ पे क्या बच गया? L, और यहाँ पे क्या बच गया? 2H, यहाँ ये बच गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 2, L कितनी है? 2.8 प्लस 2 इंटू में H किसकी रखनी है बेटा? ये H किसका है? सिलेंडर की है। सिलेंडर की मेरे को दे रखी है 2.1। यहाँ पे इसको जो है पुट कर देंगे बेटा। इसको सॉल्व करेंगे। 44/7 अपॉन में 2.8 प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 4.2 ये आ जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 7 आ जाएगा। 44
मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर मेरे को कैनवस चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता चल गया, अगर इस शेप का मेरे को टेंट बनाना है तब मेरे को इतने कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी। अब खर्चा कितना आएगा ऐसा टेंट बनाने के लिए, इतना चाहिए कपड़ा मान लीजिए, खर्चा कितना आएगा उसका हिसाब किताब भी दे रखा है। खर्चा अगर निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस, 1 मीटर कैनवस जो है 500 रुपये का आता है। 1 मीटर कैनवस 500 रुपये का आता है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 44 मीटर। 1 मीटर इतने रुपए का आएगा, तो 44 मीटर कितने रुपए का आएगा। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस, इसका खर्चा कितना आएगा भाई, 1 मीटर इतने रुपए का है, मुझे 44 चाहिए, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 22,000। इतना खर्चा जो है आपका लगेगा किस चीज़ में, इतना खर्चा लगेगा आपका इस तरीके का टेंट बनाने में। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में कई बारी पूछा गया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बेटा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सबसे पहले कह रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है ना 2.4 है। यहाँ लिख लेते हैं, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट जो है इस सिलेंडर की वो 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर। एंड द डायामीटर, डायामीटर भी दे रखा है बेटा, डायामीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ये इतना है और ये इतना है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज़ होलोड आउट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक लकड़ी का सिलेंडर है, तो वो कह रहा है सेम हाइट और सेम डायामीटर का इस सिलेंडर में से हमने क्या किया है, एक कोन को कट कर लिया। मतलब कि एक लकड़ी की शेप थी, ठीक है, और इस लकड़ी की शेप में से हमने जो है सेम हाइट और सेम डायमीटर का इतना पार्ट हमने कट कर लिया, इस सिलेंडर में से अलग कर दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। बचे हुए पार्ट का, इस बचे हुए पार्ट का हमें क्या करना है, बचे हुए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहली बात तो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सॉलिड बेटा दो फिगर की बात चल रही है, सिलेंडर एंड कोन, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका भी टोटल लगा दो और इसका भी टोटल लगा दो। क्या बताया था बेटा मैंने इसका मतलब आपको, देखिए पहली बात तो हमें लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो बचा हुआ पार्ट है, क्या क्या चीज़ें बची हैं, एक तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है जी, एक तो ये बचा है सिलेंडर का, प्लस जो कोन ये कट करा है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये करा है, और नीचे बेटा नीचे जो है एक सर्कल बन रहा है, ये भी अभी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना, रिमेनिंग पार्ट का बोला है बेटा, ठीक है, उसने रिमेनिंग पार्ट का बोला है, तो नीचे की ये भी बचा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए, और सॉरी सर्कल नहीं लिखेंगे, ये लिख दो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर बेस, ये लिख दीजिए बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे बेटा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर बेस,
ये लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, ये लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए सिलेंडर का क्या होता है बेटा, सिलेंडर का जो होता है 2πRh, कोन का जो होता है वो क्या होता है, वो होता है πRl, और नीचे वो सर्कल बन रहा है, सर्कल का मैंने आपको बताया था πr² होता है। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए बेटा, अगर हम कोन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा स्लैंट हाइट चाहिए होती है। ये जो 2.4 है ये तो ये दे रखी है बेटा, ये हाइट, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। स्लैंट हाइट बेटा सबसे पहली बात तो आपको निकालनी पड़ती है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये एक फार्मूला होता है पाइथागोरस, जो कि हम अगर दो साइड मेरे को गिवन हो तो तीसरी साइड जो है मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगी, मुझे एल निकालना है, तो एल का यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, r² + h², ये फार्मूला लगेगा बेटा। तो L इज़ इक्वल टू √r। डायामीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितनी होगी बेटा, 0.7, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट दे रखी है 2.4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.49 + 5.76 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 6.25, तो इसका जो रूट होता है ये होता है 2.5। L जो है ये कितना आ जाएगा आपके पास, L जो है ये आ जाएगा आपके पास 2.5, ये आ जाएगा आपके पास L। अब बेटा मेरे पास यहाँ सारी चीज़ें हैं, मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। पहली बात तो इसको छोटा करेंगे बेटा, पाई सबके पास है, पाई कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। आर देख लीजिए क्या सबकी सेम है, हाँ जी, जो कोन की है वही सिलेंडर की है, वही सर्कल की है, सबकी सेम है, आर भी कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गए हैं। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, आपके पास जो बचेगा बेटा, ये बचेगा 2h + L + R, ये बचेगा क्योंकि इसके पास 2 R थे। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, पाई की जगह जो पुट करना है 22/7 R, रेडियस क्या पुट करोगे, 1.4 डायमीटर है तो रेडियस जो होगी वो होगी 0.7, 2 इंटू में h किसकी चाहिए, h चाहिए ये 2.4, सिलेंडर की भी वही है, कोन की भी वही है, सेम ही है। L अभी मैंने निकाल लिया 2.5 ये मैंने निकाल लिया, और प्लस R जो है रेडियस कितनी है 0.7। कैसे सॉल्व होगा ये बेटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कहीं इसमें आप जोड़ दो, ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 से 7 काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 11/5 अपॉन में 11/5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 + 2.5 + 0.7, ये आ जाएगा 4.8, 2.5 और 0.7, इन सबको प्लस कर देंगे। 8 5 कितना होता है, 8 5 जो है ये होता है आपका 13, और 13 और 7 होता है 20, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा बेटा 8। सारे को जोड़ के ये कितना बन रहा है, सारे को जोड़ के ये 8 बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 88/5, इसको डिवाइड कर देंगे। चाहो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट डिवाइड ना हो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 5 1 जा 5, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे उतार लेंगे, 5 7 जा 35, 3 उतार लेंगे यहाँ पे, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 6 जा 30, तो आपके पास जो आएगा इसको डिवाइड करके ये आएगा 17.6, ये आ जाएगा आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये बेटा कैप्सूल वाला
और ये टेंट वाला और ये, और एक और आएगा अभी 9th क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे हैं। 6 से लेके 9 क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज में। हाँ, 6 से लेके 9 तक आप जो है इसको इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे सभी क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये 9th भी इम्पॉर्टेंट है, 8th भी इम्पॉर्टेंट है और 7th भी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो 6 से 9 तक के बीच में ये जो 4 क्वेश्चन है इसी के बीच में बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। अब देखिए, कह रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शो इन द फिगर। सेम क्वेश्चन है बेटा जो ऐसा करा था हमने। एक लकड़ी का सिलेंडर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो है एक कोन को कट किया था सिलेंडर में से, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया, यहाँ से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों ही साइड से हमने जो है एक हेमिस्फीयर को कट कर लिया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर वाज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? सिलेंडर की जो हाइट है वो है बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे, ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस है वो है 3.5, 3.5। ये इसकी बेटा क्या है? ये जो है इसकी रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। क्या आप बेटा मुझे ये बता सकते हैं कि इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? हाइट बताना ज़रा, इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? कितनी है? आवाज़ आ रही है जी? हाँ, इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? बेटा ये मैंने आपको कल भी बताया है, रिवाइज़ कर लीजिए। इस हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होगी। अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो इसकी हाइट जो है वो भी 3.5 ही होगी। ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी, और ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 10 जो है सिलेंडर की लिखी हुई है हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और इतनी की अगर मैं बात करूँ तो ये है 3.5 इसकी है और 3.5 इसकी है। बट मुझे इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं करना, बस ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था नॉलेज के लिए। अब देखिए, आप उसने बोला क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ये निकालना है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों फिगर का टोटल लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये, और 2 हेमिस्फीयर है बेटा, तो 2 हेमिस्फीयर एक स्फीयर के बराबर होते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेंडर का क्या होता है बेटा? सिलेंडर का जो होता है ये होता है 2πRh, और उसका क्या होता है बेटा? 4πr²। कॉमन ले लेंगे पहले, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, r इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया? h बच गया एक तो, और यहाँ पे क्या बच गया? 2r, h + 2r ये बच गया आपके पास। अब देखिए, अब जो है ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई r। r जो है बेटा ये 3.5 है, ठीक है, तो मैं इसको बेटा 7/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 3.5 7/2 ही लिख सकता हूँ मैं इसको।
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो ये बेटा डिजिट आपको कुछ इस तरीके से दे रखी होती हैं ताकि आप उसको कन्वर्ट करके वैसे लिख सकें। हाइट दे रखी है 10 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.5, ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपके पास जो रह गया ये रह गया 22। 10 प्लस 3.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 17। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 374, ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 13.1 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, यही क्वेश्चन है 9 के 9। ये 9 क्वेश्चन समझ में आए हैं आपको या ऊपर से गए हैं, पहले तो ये बताइए।